अब क्योंकि ध्रुव हमारे साथ है और वो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के पॉलिसी हेड है। ध्रुव, इसके टेक्निकल पॉइंट्स को हमने समझने की कोशिश की, अभिषेक ने बहुत अच्छी तरह समझाया। आप लोगों का इस पर क्या स्टैंड है? जी बिल्कुल सही जो अभिषेक जी ने काफी सीधे सीधे बोला कि पिछले 60 साल में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच में फर्क कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और काफी हाई कोर्ट्स ने। इवन तमिलनाडु के कोर्ट ने भी पिछली बार जैसे आपने कहा ये सफाई दे दी गई थी। अब सेंटर ने इस पे नियम लेके आ गए हैं कि भाई जो गेम ऑफ स्किल है उनको कैसे सही तरीके से रेगुलेट किया जाए जिससे कंज्यूमर इंटरेस्ट जो है वो बचा रहे, सेफ्टी रहे और उस कंज्यूमर इंटरेस्ट की भावना के अंदर अंदर इनोवेशन हो सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात क्लियरली बोल दी। अब तमिलनाडु ये नई लॉ लाया है जहां वो क्या कोशिश की जा रही है कि गेम ऑफ स्किल को गेम ऑफ चांस या सट्टा बना के बैन कर दिया जाए। अब वजह तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को बेहतर समझ में आएगी, बट मैं आपको इंडस्ट्री की तरफ से बता सकता हूं कि इंडस्ट्री ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कई बार कंसल्टेशन की है, ये फर्क बताया है। अब इसमें क्या होगा, फिर से मामला जैसे अभिषेक जी ने कहा कोर्ट में जाएगा, इंडस्ट्री फिर जाएगी, क्योंकि जब 60 साल का कानून आपके साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स क्लियरली आपको दे दिए हैं, तो इसमें कंफ्यूजन का कोई महत्व, कोई जगह बचती नहीं। बट फिर भी वही जैसा अभिषेक ने कहा, इसमें फिर से वापस मामला कोर्ट में जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट जो भी जजमेंट देता है, अगर पिछला जजमेंट देखा जाए तो मानी बातें फेवर में ही आना चाहिए कि भाई ये एक्ट को हटा दिया जाएगा, मगर नहीं होता तो फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। बट इंडस्ट्री की तरफ से अगर आप देखें तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी और बहुत सारे हाई कोर्ट से भी। मगर अब यही है कि हमारे देश में कभी कभी कहीं ना कहीं ऐसी कंफ्यूजन आती रहती है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो हाई कोर्ट में सॉल्व हो जाए। अभी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसमें वक्त लगेगा। जैसा बता रहे हैं अभिषेक कि वहां इस तरह की कई और भी अर्जियां पेंडिंग है, लेकिन उस बीच अभी का जो वक्त है, तो क्या आप लोग या जो गेमिंग कंपनियां हैं वो कोर्ट जाएंगी स्टे लेने के लिए? इसके ऊपर क्या मतलब टेक्निकली अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, या फिर जब तक फैसला नहीं आता तब तक तमिलनाडु में ये चीजें बंद हो जाएंगी? ध्रुव जी देखिए, जितना अभी हम नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा है। हमें सुनने में आ चुका है कि बिल पास होकर एक्ट बन चुका है। हम एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन डेट है जिसको जब वो सरकार बताएगी नोटिफिकेशन डेट, तब ये एक्ट अप्लाई होगा। जब वो होगा हम उसको पढ़ेंगे और हमको अगर लगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेटली है, तो फिर हाँ कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट भी जाया जाएगा, जैसे पिछली बार गए थे, इस बार दोबारा जाया जाएगा। तो इंडस्ट्री तो जरूर करेगी कि उनको पता है कि वो सही, उनके साथ 60 साल का कानून उनके साथ है। तो इंडस्ट्री का तो भावना यही है कि रूल्स, वो नोटिफिकेशन एक्ट का पढ़ने के बाद हम जरूर करेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें विनीत जी, ऐड करना चाहता हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस एक्ट में नहीं है। आप ये एक्ट जो है वो इंडियन लीगल गेम्स ऑफ स्किल तो बैन करने की कोशिश कर रही है, बट इसमें कहीं भी ऑफशोर इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग साइट्स का नाम तक नहीं है। आप तमिलनाडु में जाएं, आपको वहां पर खुलेआम ऑफशोर इलीगल जो सट्टा खिला रहे हैं उनके एड्स दिखेंगे। उनके ना खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, जबकि वो ऑलरेडी इलीगल है। अगर आप तमिलनाडु गैम्बलिंग एक्ट देखें उसमें ऑलरेडी इलीगल है वो, उसके खिलाफ ना कोई शब्द है ना उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर है। तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है मेरे लिए कि जब ऑफशोर इलीगल जो बिना टैक्स दिए गलत तरीके से पैसा भारत का बाहर लेके जा रहे हैं और सट्टा खिला रहे हैं, उनपे कोई कार्रवाई नहीं है। बट इतनी जो लेजिटमेट इंडस्ट्री है 19(1) जैसे अभिषेक जी ने कहा, जब मूलभूत अधिकार है जहां पर, उस पर रोक लगाई जा रही, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है मेरे लिए। ऐसा क्यों? ये ऑफशोर बैटिंग वाला भी एक मुद्दा है, इसको भी देखते हैं। लेकिन इस बीच जो एक और बहस का मुद्दा बन गया है परित साहब, वो ये है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात हो रही है, बहुत सारे लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने क्यों नहीं इसके लिए कोई सीधा सीधा कानून बनाया। जहां भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आती है वहां पर फिर थोड़ी सी गुंजाइश बच जाती है। कौन हालांकि उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में अलग अलग किस्म के लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, उसमें सोशल फील्ड से लोग हैं, उसमें टीचर्स हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं। लेकिन फिर भी है वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ही जो आपको सलाह दे सकती है। उसके हाथ में कोई इस तरह की पावर नहीं है कि वो किसी के ऊपर कोई एक्शन ले ले। बिल्कुल सही बात है। और ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है भी, तो वो प्लेयर की बेटरमेंट के लिए ही है, जो गेमर्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए ही है। और जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए भी हैं उनमें भी कई चीजें सही भी हैं और कई चीजें जो फाइनल नोटिफिकेशन, जैसे कि अभी ध्रुव जी ने बोला कि फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो पढ़ के फिर हमारे को पता चलेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे करना है उसके ऊपर एक्ट। नहीं, हाँ, वो दो चीजें देखिए, एक तो तमिलनाडु वाला मसला जिस पे अभी हमने लंबी बातचीत की, और अब एक जो ये मसला है ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ये थोड़ा सा बहस का विषय, क्योंकि बहुत सारे लोग
ये भी प्रश्न उठा रहे हैं। अगेन ये एक लंबी बहस हो जाएगी अभिषेक की। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये कह रही हैं कि अगर आप गेम ऑफ स्किल मान रहे हैं, और बहुत फाइन लाइन वो कहती हैं इसके भी डिफाइन करने के लिए, हालांकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने परसेंटेज वाइज एक डेफिनेशन बना रखी है, लेकिन वही सवाल उठ रहा है कि अगर आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं तो फिर गेम ऑफ चांस में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी लगभग उसी का दूसरा रूप है। देखिए, उसके बीच में बहुत ही एक थिन लाइन है, जो कि आपने भी पहले बोला था। बट जो नॉन कंप्लायंट प्लेयर्स हैं अभी मार्केट में, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिनके कंप्लायंसेस पूरे नहीं है, अगर उनसे प्लेयर्स को बचाना है तो हमारे को ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो आ रही है उसकी भी नीड है। ठीक है, तो अभिषेक एक बात बताइए मुझे, जो मैं कह रहा हूं ना कि दो धड़े बट गए इंडस्ट्री के अंदर। एक है जो कह रहे हैं कि भैया अगर आप इनको दे रहे हो जो गेम ऑफ स्किल्स जिन्हें मान रहे हो, तो फिर आप जो सिंपल बैटिंग या वेजिंग है उनको भी कर दो, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर बहुत कम रह जाता है। अब वो तर्क दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि कुछ परसेंटेज के हिसाब से, क्या कोई बॉडी है जो इसको तय करती है? कहां से पास होता है कि आप गेम ऑफ स्किल माने जाएंगे या आप गेम ऑफ चांस माने जाएंगे? तो बेसिकली इसमें मुद्दा यही है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके अंतर्गत जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की का आपने मेंशन किया, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो जिसका कॉम्पोजिशन होगा, कुछ लोग होंगे रिप्रेजेंटेटिव गेमिंग इंडस्ट्री के, कुछ लोग होंगे कंज्यूमर ओरिएंटेड, कुछ लोग होंगे साइकोलॉजिस्ट, कुछ लोग होंगे फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ। वो लोग सब बैठ के कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन या कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक डिवाइस करेंगे, जिसके अंतर्गत वो पैरामीटर्स बनाएंगे कि अगर ये चीजें इसमें हैं तो ये परमिसिबल ऑनलाइन गेम बन जाता है, मतलब कि ये गेम ऑफ स्किल बन जाता है। तो जो इसमें बताया गया है, नए वाले जो प्रावधान आए हैं उसके अंतर्गत, अभी जब ये नोटिफाई तो हो गए 6 अप्रैल को रूल्स, अब इनमें ये बोला गया है कि 3 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाएंगी। बन तो उससे ज्यादा सकती हैं, पर एक बार 3 बन गई, उस डेट को मान लीजिए कि वो 3 बन जाती हैं 30 अप्रैल तक, उसके बाद 3 महीने का समय है जिसके अंतर्गत सारी कंपनियां जो गेम खिला रही हैं उनको वो सबमिट करना पड़ेगा इन सेल्फ एनी वन ऑफ दीज 3 रेगुलेटरी बॉडीज को, और उस पर एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि ये गेम ऑफ स्किल है और ये परमिसिबल गेम है। और जब शुरू में वो अप्लाई करते हैं तो ये करा जाएगा कि वो खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन देंगे कि हमारे हिसाब से ये एक्स वाई एंड जेड रीजन की वजह से ये गेम ऑफ स्किल बनता है। वो उनको उस समय पर सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे उस गेम के साथ साथ लगना पड़ेगा, या फिर उनके एप्लीकेशन पे जहां वो ऑफर कर रहे हैं। मान लीजिए 30 अप्रैल की मैंने डेट ली, 30 अप्रैल से 30 जुलाई तक में ये उनको फाइलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद 3 महीने, दैट मीन्स 31 अक्टूबर तक उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास समय होगा एक्चुअली इवैल्यूएट करने के लिए कि ये जेन्युइनली गेम ऑफ स्किल है या नहीं है। और अगर उनको लगता है कि ये गेम ऑफ स्किल नहीं है तो वो रीजंस देकर उनको बोलेंगे कि ये शो कॉज मैं आपको दे रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि क्यों ये गेम ऑफ स्किल बनता है, हमारे हिसाब से नहीं बनता फॉर एक्स वाई एंड जेड रीजंस। और तब जाके कंपनी को डिफेंड करना पड़ेगा। अगर कंपनी डिफेंड नहीं कर पाई तो वो वैलिडेशन सर्टिफिकेशन उनके गेम से हटा दिया जाएगा, और जो उनको एक सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन मिलता है आईटी एक्ट के अंदर, वो निकल जाएगा, और फिर दे विल बी ट्रीटेड लाइक अ गेम ऑफ चांस, जो कि फिर डिफरेंट स्टेट्स के लॉज के हिसाब से गवर्न होगा, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी उनके अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, बढ़िया, वेल एक्सप्लेन। जी जी जी, ये अच्छी तरह से आपने हमें बताया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बड़े सवाल कि क्या पैसा लगाने वाले, मतलब जिस भी जगह पैसा इन्वॉल्व है, चाहे वो गेम ऑफ स्किल कह लीजिए, चाहे वो गेम ऑफ चांस कह लीजिए, क्या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है? ऐसी सारी चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। अब हम जिस तरह के देश में और अब तक जैसे आए हैं, और फिर जब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, कई किस्से घटते हैं, फिर उन सब की बातें आती हैं, किसी ने सेल्फ हार्म कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने उधार लिया, वहां पर कुछ हो गया, ये तमाम चीज़ें हैं। और क्या ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये उस लेवल पर चीज़ों का ध्यान रख पाएगी? ये 2 बड़े अहम सवाल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से इनके जवाब लेंगे।